हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट 2021-22 का। ठीक है, तो गाइस बहुत ही जल्द इसका रिक्रूटमेंट देखने को बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि वो कुछ जो भी पहले के जो रिक्रूटमेंट था जिनकी ज्वाइनिंग हो रही थी उनका कुछ वहाँ पे देखिएगा कि नोटिस में आया कि उनका ट्रांसफ़र वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उससे ये वहाँ से एक चीज़ें पता चल रहा है कि अब कुछ वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। इसके बाद जस्ट बाद आपको देख सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज़ होगा। ठीक है, हर बार इसी तरह का होता है और इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में पेंडेमिक जो कोविड-19 के कारण जो एक बीच में गैप हुआ है इसकी वैकेंसीज़ को लेकर। ठीक है, जो परमानेंट टीचर वाला था, हालांकि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसके पहले भी केस रिक्वायरमेंट का जो आया था कुछ दिन पहले, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे परमानेंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट के वो लेकर यहाँ पे एक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा कि जिसमें कि इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या रह सकता है, और इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आपका जो एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैटर करता है। ठीक है, इन सारे विषय पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। ठीक है, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और जैसे लाइब्रेरियन हो गया आपका। ठीक है, तो सारे यहाँ पे जितने भी टाइप्स के यहाँ पे जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट निकालती है। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे एलडीसी भी आता है। ठीक है, आपका यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एलडीसी हो गया। ठीक है, और लाइब्रेरियन भी होता है, ध्यान रखिए। तो ये सारे 4-5 तरह के वैकेंसी यहाँ पे देखने को बनते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि सर नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द नवंबर में देखने को बन सकता है। ठीक है, और एग्ज़ाम की माने तो देखिए आपको 1 महीने का वक्त मिलता है जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो मान के चले कि उसके बाद 3 महीने का वक्त मिलेगा जब आप इसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और बात अगर करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि लगभग 9,000 की वैकेंसीज हो सकता है। बीच में डिले हुआ है, डिले होने के कारण बहुत से कुछ ऐसे और भी वैकेंट सीट आए होंगे। ठीक है, वहाँ तो इस हिसाब से 9,000 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी देखने को बन सकता है। ठीक है, तो बस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इसके बारे में बात भी करेंगे, खासकर एग्जाम का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो गाइस, आप लोग तैयार रहेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट 2021-22 का आपका नोटिफिकेशन नवंबर में देखने को बन सकता है, मार्च एग्जाम में हो सकता है। तो चलिए इन सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स जानते हैं कि एज एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्या होता है, किनको सीईटी क्या होता है, इसमें सीटेट का क्या रोल प्ले सीटेट का क्या रोल प्ले होगा, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कि बीटेक वाले या जो भी हैं। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें इन सारे पे बात करते हैं, तो आइए डिटेल्स जानते हैं। सामने दिख रहा है जिसमें आपका जो है केवीएस टीजीटी, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज 1900 था कुल मिलाकर। केवीएस पीआरटी की जो वैकेंसी थी 5300 था। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक का अगर बात करें तो यहाँ पे 201 था। ठीक है, लाइब्रेरियन का यहाँ पे देख सकते हैं 50 था, है ना। आगे बढ़ के देखते हैं, अगर हम बात करें पीजीटी की वैकेंसीज देखें तो कुल 592 था। ठीक है, और यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्राइमरी टीचर, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मिलाकर जो था, वहाँ पे अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो कितने थे भाई, वहाँ पे कुल मिलाकर 8,339 था, है ना। यहाँ पे सभी चीज़ की तो जिक्र हो चुकी थी, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लास्ट ईयर में ऐड कर लीजिएगा। प्रिंसिपल का अगर बात करें, प्रिंसिपल की जो वैकेंसी थी 76 था, और वाइस प्रिंसिपल का जो वैकेंसी था वो था 220। ठीक है, तो इस साल जो 2019-20 के लिए क्या रिक्रूटमेंट की संभावना है, तो कुल यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपको 9,000 के आसपास में, 9,000 के समथिंग आपको वैकेंसीज देखने को बन सकता है। ठीक है, जिसमें कि आप पीजीटी की बात करें तो 600 के आसपास में वैकेंसी देखने को बन सकता है। टीजीटी की बात करें तो 2,000 के आसपास में, पीआरटी की बात करें तो 5500, प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करें तो 250, लाइब्रेरियन की बात करें तो 50-60 के आसपास में, और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल का 80 के आसपास में, और वाइस प्रिंसिपल का 250। अगर इसका पूरा अगर हम टोटल करते हैं तो 8,680 है, जो कि लास्ट ईयर से इस बार काफ़ी संभावना ज़्यादा आने की है, क्योंकि 2019 में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई है। तो इस लिहाजा से जैसे कि आप इन्वेस्ट भी उठा कर देख लो डाटा, उसमें काफ़ी सारा वैकेंसीज इस बार आया निकल के, और इस बार भी काफ़ी तादाद में इसमें वैकेंसीज आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए कि इसका जो एग्ज़ाम डेट कब होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से आरंभ होंगे, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे देखेंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की जो तिथि की बात करें अक्टूबर की बात, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में इसका जो है 15 अक्टूबर के आसपास में, ठीक है, 15 अक्टूबर के आसपास में इसका जो है वैकेंसीज रिलीज़ होगा, मीन्स की नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम की बात यहाँ की जाए तो एग्ज़ाम की यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है कि दिसंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर दिसंबर में एक्सपेक्ट है KVS एग्ज़ाम का तो अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आना ही आना है, ठीक है, ठीक है। इसमें तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर के आसपास में होगा। एग्ज़ाम की बात करें तो आपका दिसंबर में होने की संभावना है, ठीक है। ये हो गया एग्ज़ाम और ऑनलाइन एप्लीकेशन का, क्लियर। अब इसके बाद इन सारी चीज़ के बाद अगर हम एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे अगर ध्यान जाता है वो क्या है भाई, ठीक है, वैकेंसीज आ गई, ऑनलाइन मैंने अप्लाई भी कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप अप्लाई करते हो तो चाहते हो कि उसमें रिजल्ट करें। रिजल्ट कब होगा? जब आपका कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। तो कट ऑफ में करने के लिए एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ। इसमें पहला चीज़ है कि नो सेक्शनल, कोई सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, ठीक है ना, नो सेक्शनल कट ऑफ। दूसरा निगेटिव नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव आपकी मार्किंग इसमें नहीं। तो ये दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कट ऑफ का, ठीक है, पीजीटी की, ठीक है, पीजीटी की यहाँ पे बात हो रही है। पीजीटी की क्या कट ऑफ गया था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हिंदी की बात करें, हिंदी में जनरल का कितना गया था भाई? 105 गया था। इंग्लिश की बात करें, ठीक है, अभी सिर्फ जनरल की बात हो रहा है, वो 100 गया था। फिजिक्स का देखें 74 गया था। ये कितने में भाई? यहाँ पे नोट कर लीजिए, आउट ऑफ 150 में, ठीक है, 150 में, ध्यान रखिएगा 150 में है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो 97, मैथ की बात करें तो 89, बायोलॉजी की बात करें 104, हिस्ट्री की बात करें 92, ज्योग्राफी का है 106, इकोनॉमिक्स का 87, कॉमर्स का 100, कंप्यूटर साइंस का 103, टीजीटी पी एंड एच ई का 80, टीजीटी ए एंड ई का 111 और टीजीटी डब्ल्यूईटी का 106। बाकी ओबीसी वाले आप यहाँ देख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी से ले सकते हैं, ठीक है। एससी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, STOH VH, ठीक है, HH और बाकी अदर वाले यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरल की बात यहाँ पे होगी कि भाई, और अगर ओबीसी का अगर कंपैरिजन करें या एससी की कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है हिंदी की बात करें तो, ठीक है। और ओबीसी से 104 है इसमें, तो 105 है इसमें। उसी तरह ओबीसी का देख लीजिए 95 इंग्लिश में, फिजिक्स में 73, केमिस्ट्री में 95, मैथ्स में 88, बायोलॉजी में 102, हिस्ट्री में 91, ज्योग्राफी में 105, इकोनॉमिक्स में 86, कॉमर्स में 95, पीजीटी कंप्यूटर एंड साइंस में है 99, टीजीटी PNHE का देख लीजिए 79, TST A&E 110 एंड टीजीटी WET का 105। बाकी कैटेगरी वाले देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कट ऑफ की बात होगी किसका, ठीक है, टीजीटी हिंदी की बात हो रही है। टीजीटी हिंदी में जनरल कैटेगरी कितना गया था? 74। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो सब कितना है? 150 में, ठीक है, 85 मैथ्स में, साइंस में 83, 150 में, सोशल स्टडी में 79, इंग्लिश में 78, संस्कृत में 71, पीआरटी की बात करें यहाँ पे तो 95, ओबीसी वाले देख सकते हैं 73, टीजीटी की बात करें मैथ में 84, साइंस में 82, सोशल स्टडी में 78, 77 इंग्लिश में, 70 संस्कृत में और पीआरटी में 94, ठीक है। बाकी SC ST वाले OH वाले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पीजीटी या टीजीटी के जो कट ऑफ है यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीआरटी लाइब्रेरियन की बात करेंगे, पीआरटी लाइब्रेरियन म्यूज़िक की बात करेंगे, पीआरटी म्यूज़िक की बात करेंगे और लाइब्रेरियन की बात करेंगे, है ना। तो जनरल कैटेगरी का कितना गया था? 97, ओबीसी में बात करें 92, एससी में 93, एसटी में 66, OH में 84, VH में 88, ठीक है। लाइब्रेरियन का कट ऑफ कितना गया था भाई? 105, 104 ओबीसी में, एससी में 98, एसटी में 89, OH में 95, HS में 77। ये सब कितना में गया भाई? 150 में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल का 97 गया था जनरल कैटेगरी, ओबीसी 95, एससी
90, ST 85, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल का बात करें तो जनरल कैटेगरी 91, OBC का 88, SC का 85, ST का 78, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस, जो एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, 60 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो आपका जो रिटन यहाँ पे जो पेपर होता है, ठीक है ना, रिटन जो पेपर होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होता है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है भाई, मेरिट बनता है, ठीक है। तब जाकर यहाँ पे मेरिट बनता है, रिटन जो होता है आपका पेपर, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है 60 मार्क्स का, तब जाके आपका मेरिट बनता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश हिंदी, है ना, 10 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों से 10-10 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, सभी 10-10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, 10-10 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के लिए। पार्ट 3 एजुकेशन का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मीन्स कि 150 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए और 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात हो रहा है KVS PRT टीचर एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है। समय तो पता है 2 घंटा 30 मिनट का होता है, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट का होता है आपका PRT टीचर वाले के लिए, क्लियर। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश हिंदी 10-10 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए। पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी होते हैं, पेडागॉगी जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए होता है, और सब्जेक्ट कंसर्न होता है 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए, मीन्स कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है और 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है ना। अब आते हैं यहाँ पे PGT की बात करें, टीचर में क्या होता है पेपर, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें कि पार्ट 1 में इंग्लिश हिंदी, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी होते हैं 10 मार्क्स के लिए, जो कि कॉमन से हैं, जो PRT में पूछा जाता है। पार्ट 2 में भी सेम चीज़ है, आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी जो कि और पेडागॉगी सब्जेक्ट कंसर्न 80 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, इसमें भी 60 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है, क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कि KVS TGT टीचर पैटर्न का, ठीक है। TGT में भी होता है 2.5 घंटे का पेपर, इसमें भी होता है सेम 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं। इसमें चीज़ें क्या है, बदल जाती है, पार्ट 1 में तो सेम रहता है, ठीक है। देखिए तो TGT की बात कर रहे हैं, TGT में क्या रहता है, 2 घंटे 30 मिनट का इसमें पेपर होता है। पार्ट 1 में क्या क्या पूछा था, कॉमन सा है, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए, ठीक है। पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स होते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इसमें बदल जाता है, ठीक है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए हो जाते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए होते हैं। पेडागॉगी में उसमें 80 पूछा जा रहा था, इसमें 40-40 पूछे जाएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, और 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू भी रहेगा, ठीक है। KVS TGT की बात करते हैं, TGT PNHEWAE का, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें। इसमें 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, पार्ट 1 में 10-10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश हिंदी जो कि कॉमन से होते हैं। पार्ट 2 में आपका 10 क्वेश्चन होता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, सब्जेक्ट कंसर्न इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के लिए, टोटल 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के लिए। इसमें भी इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे लाइब्रेरियन का भी देख लेते हैं भाई। लाइब्रेरियन में भी सेम पार्ट 1 में सेम चीज़ रहेगा, जनरल इंग्लिश हिंदी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए, ठीक है। जनरल पार्ट 2 में आते हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए, सब्जेक्ट कंसर्न 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 60 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी है, ठीक है। अब आते हैं PRT म्यूजिक वाले में क्या क्या होता है भाई, 2 घंटे 30 मिनट का इसमें पेपर है, सेम है, जनरल इंग्लिश हिंदी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए। पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए, सब्जेक्ट कंसर्न 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, टोटल 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स के लिए होंगे, 60 मार्क्स का इसमें भी इंटरव्यू रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी आपने पैटर्न जान लिया क्या क्या होता है, तो बस इतना ही है। अब है कि आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद क्या है कि आपका वैकेंसी आएगी, ठीक है, अक्टूबर के मिड में, आपका अक्टूबर मिड में मीन्स कि 15 अक्टूबर के आसपास वैकेंसीज आने की संभावना है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर का जो है कि इसके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं,
ठीक है। अब है इस साल 2019-20 का जो कि प्रोसेस आने वाला है, तो काफ़ी तादाद में इसमें सीट आएंगे। तो गाइस इस नोटिफिकेशन इस वीडियो में है क्या, तो इस वीडियो में आपको मेन है कि आपको जो है कि पहले एक बताने की संभावना किया गई है कि जो आपका है नोटिफिकेशन कब तक रिलीज़ होगा, ये चीज़ बताया गया है इसमें कि संभावना कब तक ही आएगा पेपर। दूसरी बात कि लास्ट ईयर की कट ऑफ की जिक्र किया गया और सीट मेंशन किया गया कि कितना सीट हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न इसमें बताया गया। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे पीआरटी, ठीक है, केवीएस का जो है पीआरटी का जो है प्राइमरी टीचर की जो यहाँ पे बात मैं करने वाला हूँ कि प्राइमरी टीचर में एज क्वालिफ़िकेशन को लेकर काफ़ी सारा इशू था। इसके पहले वाले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए कि भाई इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है। तो इन छोटी छोटी बातों पे काफ़ी सारा इसमें कन्फ्यूजन हो चुका है। तो देखिए कन्फ्यूजन हुआ है कहाँ शुरू, ये जान लीजिए। पहले तो इन दोनों का अगर हम सीटेट का अगर देखा जाए फॉर्मेट, और यहाँ पे अगर हम बात करें केवीएस का प्राइमरी टीचर की बात करा जाए, तो दोनों का यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सिमिलैरिटी, लेकिन छोटे से जो डिफरेंस है उनके वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी है इसमें समझने में कि भाई सीटेट का जो है क्वालिफ़िकेशन को समझ बैठे हैं सीटेट वाला, और सीटेट वाला को समझ बैठे हैं किसमें, इसमें केवीएस की जो वैकेंसीज आ रही है प्राइमरी टीचर उसको लेकर, ठीक है। उन्हीं जो कन्फ्यूजन उसको यहाँ पे दूर कर देते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन को लेकर क्या इशू है। देखिए क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो केवीएस के लिए अप्लाई करेंगे उनका, और जो सीटेट के लिए क्या है। तो केवीएस में जो भी अप्लाई करेंगे, पहला चीज़ सुनो, जो केवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए ध्यान रखें उनको क्या ज़रूरी है। मैंडेटरी ये है उनको कि आपका बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। आपको क्या होनी चाहिए भाई, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस सीटेट का जो पेपर है, सीटेट पेपर 1 ये क्लियर होना चाहिए। पहला चीज़ बीएड होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ इसके साथ बीएड तो होना चाहिए, साथ ही साथ सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी है, पेपर 1 जरूरी है। बीएड में और क्या क्या हो सकता है भाई, तो देखिए बीएड में यहाँ पे देखिए बीएड के साथ साथ आप यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की भी बात हो रही है, ये भी कर सकते हैं, डीएलएड जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पे 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, जिसकी यहाँ पे अभी बात हो गई है कि भाई बीएड तो हो गया, ठीक है, बीएलएड की बात हो गई, डीएलएड की बात हो गई है। तो आप अगर बीएलएड हैं, ठीक है, आप डीएलएड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बीएलएड हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। फिर है आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन, मीन्स कि डीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये इनमें से चारों में से कोई एक भी है आपके पास, और ये सीटेट का पेपर 1 है, आप इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा गया है सीनियर सेकेंडरी विथ 50%। अच्छा, यहाँ पे लोग को यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है कि परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए 50% साफ लिखा हुआ है, 50% एंड यहाँ पे लिखा है एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन, इसके साथ साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। एक चीज़ यहाँ पे पहले क्लियर कर लीजिए। अब इसी चीज़ को अगर हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं, जो क्लास 1 से लेकर 5 का होता है, प्राइमरी स्टेज का होता है, उसमें क्या है, यहाँ भी वही चीज़ क्या है भाई, 50% है, सीनियर सेकेंडरी एट लिस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट, ये तो पास्ट की बात की कि चलो भाई 50% के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंड लिखा था केवीएस वाले में, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिखा, और लिखा है। और करने का मतलब और इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स कि डीएलएड की जो डिग्री है, अगर आप उसमें अगर अपियरिंग भी हैं, ठीक है, अगर आप अपियरिंग भी हैं तब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। सीटेट के लिए ये है, ना कि आपका केवीएस के लिए एप्लीकेबल है। केवीएस में तो दोनों चाहिए, या वाला केस या नहीं, और का केस नहीं, यहाँ पे डेफिनेटली भाई चाहिए यहाँ पे कि और
अपियरिंग है तो दें, अगर है कंप्लीट तो ठीक है ना, अगर अपियरिंग है तब भी आप दे सकते हैं। क्लियर, ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए ज़रूरी होगा जानना। अब देखिए फिर सेम चीज़ इसमें कहा गया भाई कि एटलीस्ट 50% क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी और BLED की डिग्री होनी चाहिए, एंड कहा गया है 4 इयर्स की, लेकिन इसमें क्या किया गया 45% यहाँ कहा गया है। ठीक है कि भाई सीनियर सेकेंडरी तो होगा लेकिन एटलीस्ट, यहाँ तो 50% बोला गया था, यहाँ पे 45% बोला गया एंड पास। ठीक है, और अपियरिंग इन फाइनल इज 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डिंग्स विथ द NCTE रेगुलेशन 2002, है ना। इसके तहत आप 45% है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे SC ST OBC है तो आप यहाँ पे 45% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 45% आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ है, ये चीज़ है कि 45% है तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ठीक, आपकी जो डिग्री यहाँ पे या सीनियर सेकेंडरी की जो सर्टिफिकेट उसमें अगर 45% मार्क्स है SC ST या OBC उनके लिए है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स। सेम चीज़ इसमें भी SC ST के लिए वही चीज़ है लागू कि 45% यहाँ पे चलेगा। इसमें समानता है, इसमें सिमिलरिटी है, लेकिन बाकी चीज़ में सिमिलरिटी, सब चीज़ सिमिलरिटी है। क्लियर, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्या क्या है कि यहाँ पे फिर से 50% बोला गया है और 4 ईयर्स इन BLED। ठीक है, BLED की डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी समानता है कि यहाँ पे कहा गया आपका, यहाँ पे बोला गया था 4 ईयर्स की जो है BLED की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कि ग्रेजुएशन पास वाले भी दे सकते हैं, इसमें कि ग्रेजुएशन पास एटलीस्ट 50% एंड बैचलर डिग्री एंड BEd होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए, BEd होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी के साथ DEd होना चाहिए, बाकी BLED होना चाहिए, DEd होना चाहिए, लेकिन हर बार आपको सीट का पेपर 1 ये होना चाहिए। और ये कहाँ से आएगा, इससे आएगा। मीन्स कि अगर ये अप्लाई करना है तो ये वाला भाग, ये जो पार्ट है इसको आपको आपके पास क्वालिफाइंग होना चाहिए, है ना। ठीक है, इतना तो समझ होंगे। अब यहाँ पे फ्रेश से एक बार और देख लीजिए। ठीक, दूसरा चीज़ देखिए कि इसके लिए बोला गया क्या, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एज एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, इसमें आपकी कुशलता होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और कहा गया डिज़ायरेबल मीन्स की नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपकी नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। ठीक, और यहाँ पे बोला गया क्वालिफाइड इन सीटेट, मतलब सीटेट जो है यहाँ पे एग्ज़ाम की बात किया गया, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये चीज़, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इसको फुलफिल करना है तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें और क्या है भाई, एक नोट करने वाली चीज़ और क्या है। अब देखिए, प्राइमरी टीचर की बात हो गई है। अच्छा, एज की बात यहाँ पे हुआ था कि नहीं, नहीं, यहाँ पे एज की बात देख लीजिए, 30 साल यहाँ पे एज की भी बात करेंगे। PRT के लिए क्या होना चाहिए, PRT के लिए 30 साल होना चाहिए, ये मैक्सिमम एज है। लेकिन इसमें क्या है, छूट भी है, उस छूट के बारे में बात हम करेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पे प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक वाले, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्राइमरी टीचर वाले में आपका क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट इक्विवेलेंट्स एंड बोला गया बैचलर डिग्री इन म्यूजिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन हो चाहिए आपका इंटर या इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, एंड कहा गया है बैचलर डिग्री। ठीक है, ये बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देखिएगा साफ तौर पे लिखा गया है, यहाँ पे एक बार देखिए, हम दीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूजिक द, यहाँ पे जो द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल। अगर डिप्लोमा है, ठीक है,
अगर डिप्लोमा है एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर डिप्लोमा है तो नहीं है, लेकिन अगर बैचलर डिग्री है तो आप एप्लीकेबल है किसके लिए, पीआरटी म्यूज़िक टीचर के लिए। और डिज़ायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में कुशलता होनी चाहिए पढ़ाने में, ठीक है। 30 साल का एज है, लेकिन इसमें क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कितना, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके सिलेबस में एक बार और नज़र डालेंगे, लेकिन आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। अब देखिए क्या है भाई, 5 साल की छूट किसके लिए, अभी मैंने बताया था कि पीआरटी के लिए 30 साल का यहाँ पे एज निर्धारित है। तो शेड्यूल जो कास्ट है या शेड्यूल SC ST वाले के लिए 5 साल की छूट मिलेगा। तो 30 और 5 कितना होता है, 35 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OBC के यहाँ पे देख लीजिए 3 साल का छूट दिया है तो 33 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट ओनली एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। मीन्स कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को छोड़कर वुमेन की जितने भी कैटेगरी हैं इस पोस्ट के लिए फॉर द टीचिंग पोस्ट ओनली, यहाँ पे जो पीआरटी की बात हो, जितने भी पोस्ट हैं कोई भी हो, चाहे पीजीटी हो पीआरटी हो, उन सभी में क्या है, उनको 10 साल का छूट दिया गया, ठीक है। 10 साल की छूट दी गई है टीचिंग पोस्ट के लिए महिलाओं के लिए। अगर 30 साल का एज है तो इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो महिलाओं के लिए 40 ईयर्स एज है, इसकी 40 साल तक ही अप्लाई कर सकती हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ था यहाँ पे इसी के बात कर रहे हैं। और बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो इंक्लूडिंग वुमेन है, SC ST OBC जनरल का आप देख सकते हैं 15 साल 13 साल 10 साल की छूट दी गई है ना। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत बड़ी इशू था, तो ध्यान रखिएगा, खासकर महिलाएं गर्ल्स, आप 40 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 40 ईयर्स तक, क्लियर। तो दोनों में देखिए, अब पेपर एक 1 भी होता है, CTET का पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में होता है 1 to 5, पेपर 2 में होता है 6 to 8, है ना। तो ये वाला जो 6 to 8 वाला पेपर है किसके लिए भाई, ये है TGT के लिए, ठीक है, ये है TGT के लिए, ठीक ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर 1, तो ये है PRT के लिए, ये कंपलसरी है, ठीक है, PRT के लिए ये कंपलसरी है, और पेपर 2 TGT के लिए कंपलसरी है, ठीक। चलिए, ये तो हो गया। एक होता है PGT, तो PGT में इसकी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको PGT में ना इसकी ज़रूरत है ना इसकी ज़रूरत है, तो किसकी ज़रूरत है भाई PGT में, सिर्फ आपको यहाँ पे B.Ed की डिग्री ज़रूरी है, PGT के लिए B.Ed की ज़रूरी है। लेकिन अगर इसमें कंप्यूटर साइंस वाले हैं तब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रमोशन अगर चाहते हैं तो आपको B.Ed की डिग्री अगर होगा तो अच्छी बात है। अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं, ठीक है, मैं साफ से लिख देता हूँ, ये हो गया आपका PGT के लिए हो जाएगा, ये आपका PRT के लिए हो जाएगा, है ना। PGT में ध्यान से सुनिएगा कि PGT में B.Ed की डिग्री चाहिए, ठीक है। और PGT में जो कंप्यूटर साइंस वाले इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो तब ये आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो ये कंप्यूटर साइंस ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ PGT में सिर्फ B.Ed चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस वाले को तो B.Ed भी नहीं चाहिए, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए तो B.Ed भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए PRT का जो है पेपर 1 to 5 का पेपर 6 to 8 में भी डिफरेंसेस देख लीजिए क्या है भाई। इसमें सीनियर सेकेंडरी की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात हो रही है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्रेजुएशन की। तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पे देख लीजिए ग्रेजुएशन, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी फिर ग्रेजुएशन सभी में है। तो देखिए जो सीनियर सेकेंडरी है 6 से 8 में, तो देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। इसमें अपीयरिंग वाले जैसे कि 4 ईयर्स का BA या BSED, ठीक है, BA या BSED और या BAED, ठीक है, BAED या BSED। देखिए 6 to 8 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स
और अपियरिंग इन फाइनल ईयर्स ऑफ 4 years BA या BSED या BAED या BSc AD, ठीक है। ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स पास होना चाहिए। अपियरिंग 1 year B.Ed स्पेशल एजुकेशन, ग्रेजुएशन है तो भाई आपके पास B.Ed होनी चाहिए बस। इसमें भी देख लीजिए 4 ईयर का जो यहाँ पे बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED है, तो ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी PRT की तो बात हो चुकी थी, तो क्या इसमें चेंजेस है, इसमें ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कुछ खास डिफरेंसेस इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं 50% यहाँ पे मार्क्स से 45% मार्क्स से सभी के लिए, जो मतलब जनरल के लिए, बाकी SC ST OBC के लिए तो 45% निर्धारित किया गया है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। इसके पहले भी डिस्कस हो चुका है। पार्ट 1 होता है हिंदी, इंग्लिश होता है, 2 पार्ट 1 में आपको इंग्लिश हिंदी आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में आपका GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोगी से आएंगे 10 और 20, कुल मिलाकर 50 मार्क्स यहाँ से आ गए। 20 मार्क्स ये हो गया, 50 मार्क्स ये हो गया। पार्ट 3 में क्या आएगा भाई, GK, मैथ, जनरल साइंस, EVS, इंग्लिश हिंदी, पेडागोगी। इंग्लिश हिंदी, ये इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस है भाई, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं उससे से कंसर्न है, उसी से रिलेटेड है, उसी पे बेस्ड रहेगा। और ये तो आपका जनरल इंग्लिश हिंदी होगा, ठीक है। ये 80 मार्क्स के होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे 150 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 150 मार्क्स के लिए होंगे और 150 क्वेश्चन होगा, है ना। ये चीज़ हो गया। एक चीज़ यहाँ पे बताना बोलेगा कि सीटेड वाले में क्या होता है कि अगर आपका एक तो 60% या एबव रहे तो अच्छा माना जाता है कि अगर आप सीटेड क्वालिफाई है, अगर उसमें 60% या एबव है तो अच्छी बात है, ये ज़्यादा आपको वैल्यूएबल देगा। प्लस 7 ईयर्स का क्या होता है, इसकी वैलिडिटी होती है 7 साल की। आप एक बार अगर अप्लाई कर दिए, आप 7 साल तक एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ईयर फिर देना चाहते हैं, सेकंड टाइम दीजिए, थर्ड टाइम्स देना चाहते हैं दीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आई होप कि यहाँ पे बातें समझ में आएगी, तो जितने भी आप लोग का जो कन्फ्यूजन था दूर हो गया होगा, ठीक है। नहीं होगा फिर से आप सवाल करिएगा, मैं फिर से बताऊँगा। तो एज को लेकर 30 ऐसे हैं यहाँ पे, 30 साल ऐसे हैं, और 10 साल की यहाँ पे जो छूट मिली है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है, तो हो जाते हैं 40 साल, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे एंड की बात कही थी भाई, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, एंड DLED होना चाहिए, एंड BLED होना चाहिए, एंड DED होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ B.Ed होना चाहिए। और सीटेट का पेपर भाई 1 एकदम बिल्कुल इसमें ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ खास इसमें चीज़ नहीं था। और प्राइमरी टीचर वाले के लिए तो, म्यूज़िक टीचर वाले के तो और भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, बस इंटर है पास, और बैचलर जो होगा म्यूजिक वाले, बैचलर इन म्यूजिक होना चाहिए। डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा के लिए नहीं, डिप्लोमा नहीं, बैचलर